यज्ञ और पर्यावरण। प्रदूषण निवारण का विशुद्ध वैज्ञानिक प्रयोग है यज्ञ। शहरी इलाकों में व्यक्ति संपूर्ण सुविधा, समुचित साधन और उपयुक्त उपचार के बावजूद देरी से स्वस्थ होते देखे जाते हैं, जबकि सैनिटोरियमों में आवश्यक वस्तुओं के अभाव में भी स्वास्थ्य लाभ तीव्रता से होता है। ग्रामीण वातावरण में आरोग्यता शीघ्रता से प्राप्त होती है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में इसमें विलंब होता दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण क्या है? विशेषज्ञों का इस संबंध में सुनिश्चित मत है कि यह पर्यावरण ही है जो व्यक्ति को सबल, स्वस्थ बनाता अथवा निर्बल, निरीह बनाकर बीमार कर देता है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर पर्यावरण में ऐसी क्या विशेषता है कि कहीं वह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल और आरोग्यवर्धक साबित होता है तो कहीं प्रतिकूल। विज्ञानवेत्ता इसके लिए आयन को जिम्मेदार बताते हैं। उल्लेखनीय है कि हम हवा के विशाल समुद्र में रहते हैं। सर्वसाधारण जिसे हवा के नाम से पुकारता है वह वस्तुतः कई गैसों का सम्मिश्रण है। इन गैसों का जब कभी अत्यधिक ऊर्जा से आमना सामना होता है तो उनके अणु परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं और ऋण एवं धन प्रकृति के कणों को जन्म देते हैं। यही कण अपनी संख्या एवं स्वभाव के आधार पर भली बुरी जलवायु का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि धन आयन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि ऋण आयन लाभकारी। जहां धन आयनों की संख्या किन्हीं कारणों से सामान्य से अधिक हो जाती है, उन स्थानों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य इनसे प्रभावित होता और लड़खड़ाने लगता है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो वहां की आबोहवा स्वस्थता की दृष्टि से प्रतिकूल बन जाती है। विश्व में ऐसी कितनी ही हवाएं अनेक स्थानों पर बहती पाई गई हैं जो अपने दुष्प्रभाव के लिए कुख्यात हैं। इनमें दक्षिणी कैलिफोर्निया की सांता एना विंड्स, कनाडा की चिनुक विंड्स, फ्रांस की मिस्ट्रल विंड्स, अर्जेंटीना की जोंडा विंड्स, इटली की सिरोक्को विंड्स एवं इजराइल और आसपास के क्षेत्रों की शाराव अथवा चैमसिन विंड्स प्रमुख हैं। इन स्थानों में जब ये हवाएं चलती हैं तो वहां के निवासियों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ने लगता है। उदाहरण के लिए इजराइल से होकर बहने वाली हवा चैमसिन विंड्स को लिया जा सकता है। इस हवा के चलने से ठीक 2 दिन पूर्व उस क्षेत्र के लोगों के मूत्र में सेरोटोनिन स्राव अचानक बहुत बढ़ जाता है। स्राव का अकस्मात बढ़ जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्रकट लक्षण दिखाई पड़ते हैं वे हैं उन्माद, अनिद्रा, आधासीसी, मिचली, उल्टी, दृष्टि क्षीणता एवं सूजन। हवा बहने से पूर्व ही ऐसे प्रतिकूल शारीरिक मानसिक लक्षण क्यों परिलक्षित होने लगते हैं? जब इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पता चला कि उस दौरान किन्हीं अज्ञात कारणों से उक्त क्षेत्र में धन आयनों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ जाती है। इसी की परिणति शरीर मन की असामान्यता के रूप में सामने आती है। परिणामों को और अधिक सुनिश्चित एवं परिपुष्ट करने के लिए मूर्धन्य विज्ञानी अल्बर्ट क्रूजर एवं सहयोगियों ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने जब उन्हें धन आयन युक्त वातावरण में रखा तो रक्त सेरोटोनिन में स्पष्ट अभिवृद्धि देखी गई। इसके विपरीत ऋण आयनों की अधिकता वाले परिवेश में सेरोटोनिन स्तर में गिरावट आती पाई गई। इतना ही नहीं, इसमें घाव एवं दूसरे प्रकार की शारीरिक व्यथाओं से जल्दी छुटकारा पाते देखा गया। इस प्रकार आयनों का शारीरिक मानसिक प्रभाव ज्ञात हो जाने के उपरांत इस प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर ढूंढ लिया गया कि क्यों जलप्रपातों, समुद्री किनारों एवं वन्य प्रांतों का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होता है। शोध अनुसंधानों के दौरान इन स्थानों में ऋण आयनों की संख्या सामान्य से काफी अधिक पाई गई। इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी ऋण आयनों के सत्परिणामों की सुनिश्चित पुष्टि हो जाने के पश्चात वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं एवं घरों में ऐसे प्राकृतिक वातावरण विनिर्मित करने में सफल हो गए
जो उन्हें शरीर मन से स्वस्थ और शांत बनाए रख सकें। ऐसे वैज्ञानिकों में अग्रणी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के डॉक्टर अल्बर्ट क्रूजर। उनने अपनी यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में ऐसे अनेक फिल्टर लगा रखे हैं जो हवा को धूल कणों और प्रदूषण कारक तत्वों से मुक्त करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जनरेटर भी हैं जो प्रयोगशाला के अंदर की हवा को आवश्यक परिमाण में ऋण आयनों की आपूर्ति करते रहें। इन विशेषताओं के कारण उनकी शोधशाला के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्ति किसी वन्य प्रदेश के स्वच्छ शांतिदायक वातावरण में पहुंच गया हो। यह आधुनिक विज्ञान के अभिनव प्रयोग हैं। उपलब्धि की दृष्टि से इन्हें सराहनीय तो कहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं जो बड़े प्रदेश को व्यापक स्तर पर प्रभावित परिष्कृत कर सकें। वस्तुतः यह वैयक्तिक प्रयोग हैं। इनका असर घर परिवार के छोटे क्षेत्र तक सीमित रहता है और अर्थ की दृष्टि से खर्चीला भी है। ऐसी स्थिति में आज के विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए इनकी उपयोगिता न सिर्फ समाप्त हो जाती है, वरन विवेक की दृष्टि से असंगत भी साबित होती है। रोग जब हिमालय जितना विशाल व व्यापक हो और उपचार किसी एक अवयव का किया जा रहा हो, तो इसे बुद्धि का दिवालियापन ही कहना चाहिए। जहां लक्ष्य संपूर्ण भूमंडल के पर्यावरण को परिशोधित करना हो, वहां उपाय भी उसी स्तर का विस्तृत, विराट और प्रभावकारी होना चाहिए, जिसे सस्ते में हर कोई सरलतापूर्वक संपन्न कर सके। ऐसे में ध्यान ऋषियों के जिस सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रयोग की ओर बरबस जाता है, वह है अग्निहोत्र अथवा यज्ञ। यूं पिछले दिनों तक यज्ञ को एक धार्मिक कर्मकांड भर माना जाता रहा था, पर अब जैसे जैसे विज्ञान का ध्यान इस ओर जा रहा है, इसकी वैज्ञानिकता उसे सुस्पष्ट नजर आने लगी है। वैज्ञानिक ज्यों-ज्यों इस गहराई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, त्यों-त्यों नित नए तथ्यों का उद्घाटन होता जा रहा है। इन्हीं में से एक नवीन तथ्य है ऋण आयनों का उत्पादन और संकेंद्रण। ज्ञातव्य है कि जहां नियमित रूप से बराबर यज्ञ होता है, वहां ऋण आयनों की संख्या उसी सीमा में पाई गई जो समुद्र तटीय अथवा वन प्रांतरों में रहती है, अर्थात 200 से 400 आयन प्रति घन सेंटीमीटर हवा में। उपरोक्त स्थलों में इसकी घनीभूत संख्या से संबंधित प्रक्रिया के बारे में तो सही कुछ भी नहीं जाना जा सका, पर यज्ञीय स्थलों में इनके निर्माण का समुचित कारण विद्यमान है। यज्ञ के दौरान आयन उत्पादन निष्पन्न होता है और आसपास के इलाकों में घनीभूत होकर वहां के वातावरण को परिशोधित करता एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसके अतिरिक्त यज्ञ प्रक्रिया से ऐसे सूक्ष्म तत्वों का भी निर्माण संपादित होता रहता है जो उक्त क्षेत्र में संव्याप्त विषैले कणों से प्रतिक्रिया कर उन्हें निरस्त करते हैं। इसकी पुष्टि इस बात से सुनिश्चित हो जाती है कि ऐसे आवेशित कणों की रचना नैसर्गिक रूप से सदा सर्वत्र होती तो रहती है, किंतु अन्य स्थानों में वे स्थानीय विषैले तत्वों से प्रतिक्रिया कर निष्क्रिय बड़े आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं और आरोग्यकारी लघु आयन अत्यल्प संख्या में ही रह जाते हैं।